नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको सूर्य पर्वत के दोषों के उपायों के विषय में बताया कि अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति का जो सूर्य पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में है, एकदम ढलवी स्थिति में है, या सूर्य पर्वत के ऊपर अशुभ निशान है, या जो सूर्य पर्वत है अच्छी स्थिति में है, शुभ निशान भी इसके ऊपर है, लेकिन जो व्यक्ति है उसको सूर्य के अच्छे गुण प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति है कौन से उपाय करने से जो व्यक्ति है सूर्य के अच्छे जो गुण हैं उनको अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन के अंदर विकास कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बुध पर्वत के दोषों के उपायों के विषय में बताऊंगा कि अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति का जो बुध पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में है या बिल्कुल ढलवी स्थिति में है, या बुध पर्वत के ऊपर अशुभ निशान है, या जो बुध पर्वत है अच्छी स्थिति में है, शुभ निशान भी इसके ऊपर है, लेकिन जो व्यक्ति है उसको बुध से संबंधित जो अच्छे गुण है या अच्छे कारक है प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो कौन से उपाय करने से जो व्यक्ति है वो बुध के अच्छे गुणों को अपने जीवन में ला सकता है और बुध के अच्छे जो परिणाम है वो प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, बुध को हम बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक मानते हैं। अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो बुध पर्वत है अच्छी स्थिति में है, शुभ निशान भी इसके ऊपर है, लेकिन जो व्यक्ति है उसको बुध से संबंधित अच्छे गुण प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात जो व्यक्ति है उसकी व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या जो व्यक्ति है उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग होता है वो कम है। अगर व्यक्ति छात्र है और उसका कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको अपनी जो कनिष्ठा उंगली होती है, सबसे छोटे वाली उंगली होती है, उसके अंदर जो पन्ना रतन होता है ग्रहण करना चाहिए। किस दिन आपको इसको पहनना है? बुधवार के दिन। किस चीज में आपको इसको बनवाना है? सोने या चांदी, किसी भी चीज में आप इसको बना सकते हैं। कितने रत्ती का बनाना है? 7 से 7.25 रत्ती का आपको जो ये रतन है बनवाना है। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति का जो बुध पर्वत है अच्छी स्थिति में है, शुभ निशान भी इसके ऊपर है, तो अगर व्यक्ति पन्ना जो रतन है इसको ग्रहण करता है, निश्चित ही बुध के जो अच्छे गुण और प्रभाव है व्यक्ति को प्राप्त होंगे। अगर व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का जो व्यापार है वो चलने लगेगा। ऐसा जो व्यक्ति होगा कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग होगा ऐसे व्यक्ति का बढ़ जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो अगर वो पन्ना जो ये रतन है ग्रहण कर लेता है, कहीं ना कहीं उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। जो स्मरण शक्ति है, याद रखने की जो क्षमता है ऐसे व्यक्ति की बढ़ जाएगी। तो आवश्यक रूप से अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति का जो बुध पर्वत है अच्छी स्थिति में है, शुभ निशान इसके ऊपर है, उनको जो ये रतन है ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखते हैं जो बुध पर्वत है बहुत ढलवी स्थिति में है या बहुत उन्नत स्थिति में है, या बुध पर्वत के ऊपर अशुभ निशान है, तो देखिए ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको कभी भी जो पन्ना रतन है वो ग्रहण नहीं करना है। अगर व्यक्ति ये जो पन्ना रतन है ग्रहण करेगा तो बुध के जो बुरे परिणाम व्यक्ति को प्राप्त हो रहे थे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आपके हाथ में बुध पर्वत की स्थिति अच्छी नहीं है, बुध पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में है, बहुत ढलवी स्थिति में है, या कुंडली में आपकी बुध जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको जो ये पन्ना रतन है ग्रहण नहीं करना है। तो दोस्तों, इसी कारण से मैं आपको बुध पर्वत के दोष के लिए एक बहुत ही अधिक सरल उपाय बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति चाहे बुध पर्वत बहुत ढलवी स्थिति में हो, बुध पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो, अशुभ निशान इसके ऊपर हो, बुध पर्वत अपने शुभ प्रभाव व्यक्ति को ना दे रहा हो, हालांकि व्यक्ति के हाथ में जो बुध पर्वत है अच्छी स्थिति में है, तब भी कोई भी व्यक्ति ये जो उपाय है इसको अपना सकता है। निश्चित रूप से एक रतन ग्रहण करने से जो आपको शुभ फल प्राप्त होने थे उतने ही फल आपको आवश्यक रूप से प्राप्त होंगे। अर्थात अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा था तो निश्चित रूप से ये जो उपाय है करने से आपका जो व्यापार है वो चलने लगेगा। अगर आप देख रहे थे
कि आपकी जो स्मरण शक्ति है वो कम थी, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता था, तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगेगा। इसके सिवाय अगर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग होता है, अर्थात अपने आप को जो व्यक्त करने की क्षमता है वो कम थी, तो कहीं ना कहीं ये जो उपाय है करने से आपकी जो ये क्षमता है कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाएगी। तो आपको ये जो उपाय है आवश्यक रूप से ग्रहण करना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। तो आपको किसी भी बुधवार से ये जो उपाय है इसको शुरू करना है। तो आप क्या करेंगे, बुधवार के दिन आपको किसी भी गणेश भगवान के जो मंदिर है उसमें जाना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, आपको वहां पे जो गणेश जी की प्रतिमा मिलती है, अर्थात जो गणेश जी की मूर्ति रहती है, शिवलिंग के बिल्कुल साथ में आपको हमेशा एक गणेश जी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप अपने साथ दूध लेकर जाएं। उसके अंदर किसी प्रकार से पानी या अन्य चीज नहीं डालनी है, सिंपल आपको दूध लेकर के जाना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, वो जो दूध आप अपने साथ लेकर के गए हैं उसको आपको जो गणेश भगवान है उनके ऊपर चढ़ाना है और उनकी जो मूर्ति है उसको अपने हाथ से इस प्रकार से साफ कर देना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, जो गणेश भगवान की जो प्रतिमा है उसके ऊपर आपको हरे रंग की जो दूब होती है, दूब कैसी होती है, हरे रंग की एक तरह से घास होती है, हरे रंग की जो वो घास है उसको आपको गणपति जी के चरणों में वो आपको चढ़ाना है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, इस तरफ गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, आपको गणेश जी की मूर्ति की तरफ को मुख करके बैठना है। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, आपकी भुजों के बीच में आपके ध्यान को केंद्रित करना है, अर्थात जो आपके पलके हैं बिल्कुल बीच में आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है। उसके पश्चात अपने ओंठों को हिलाए बिना, बिल्कुल भी आपको अपने ओंठों को हिलाना नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक मंत्र लिखा है, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। क्या मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। क्या मंत्र मैंने आपको बताया, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का आपको कितनी बार जाप करना है, 108 बार जाप करना है। आप माला के ऊपर भी ये जो जाप है कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला के ऊपर या तुलसी की माला के साथ भी ये जो मंत्र है इसका आप जाप कर सकते हैं। इसके सिवाय मैंने यहाँ पे एक मंत्र और भी लिखा हुआ है, आप इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र क्या है, वो है ओम बूम बुद्धाय नमः। क्या मंत्र है, ओम बू बुद्धाय नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। फल दोनों के बराबर है। इन दोनों मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको आसानी से सरलता से याद हो सके, आप उस मंत्र को अपना सकते हैं और उसका जाप आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पश्चात ये प्रश्न आता है कि ये जो उपाय है आपको कितने दिन तक करना है। तो ये जो उपाय है आपको लगातार 40 दिन तक करना है। कितने दिन तक, 40 दिन तक लगातार आप मंदिर जाएं, गणपति जी भगवान के ऊपर जो मूर्ति है उसके ऊपर दूध से अभिषेक करें। घास का एक टुकड़ा जिसको हम दुब कहते हैं, वो दुब जो है वो गणपति भगवान को अर्पण करें। इसी प्रकार से ये जो मैंने आपको 2 मंत्र बताए हैं इनमें से किसी एक मंत्र का आप वहां आराम से बैठ करके भगवान गणपति की तरफ मुख करके जाप करें। निरंतर 40 दिन तक लगातार बिना कोई दिन रोके आपको ये जो उपाय है करना है। इसके सिवाय एक चीज आपको और करनी है, वो है
दान। देखिए, दान के विषय में मैंने यहाँ पे कुछ सामान लिखा है। इसमें से कोई भी एक सामान आपको बुधवार के दिन आवश्यक रूप से दान के रूप में देना है। तो क्या क्या सामान मैंने लिखा है, इसमें आप हरे रंग का वस्त्र दान के रूप में दे सकते हैं। साबुत मूंगी की जो दाल होती है उसको आप दान के रूप में दे सकते हैं। हरे रंग के फल जो होते हैं इसको आप दान के रूप में दे सकते हैं। हरी सब्जियों को आप दान के रूप में दे सकते हैं। जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं उसको आप दान के रूप में दे सकते हैं। सब कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, एक चीज जो भी आपके सामर्थ्य में हो उसका आपको दान करना है। इसके पश्चात प्रश्न ये आता है कि ये जो दान है आपको किसको देना है। तो फिर कहूंगा कि आपको ये जो दान है किसी भिखारी को तो बिल्कुल नहीं देना है। तो आप किसको देंगे दान को, या तो आप ये जो दान है इसको मंदिर के पुजारी को दे दें, नहीं तो ये जो आपका सामान है इसका जो दान है आपको किसी बच्चे को करना है। आप किसी निर्धन व्यक्ति के जो बच्चे हैं उसको ये जो सामान है दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को अपनाते हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो निश्चित रूप से है कि आपका जो व्यापार है चलने लग जाएगा। आपकी जो वाणी है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, अर्थात आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो बात है दूसरों के समक्ष नहीं रख पाते हैं। ये जो उपाय है करने से कहीं ना कहीं जो आपका कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग है वो भी आवश्यक रूप से बढ़ जाएगा। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अधिक कारगर है। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, निश्चित रूप से आप ये उपाय कीजिए, बच्चे जो हैं उनकी कहीं ना कहीं पढ़ाई के अंदर मन लगने लगेगा। क्या ये उपाय बच्चों को करना चाहिए? नहीं, उनके जो माता पिता हैं वो उनके स्थान पर ये जो उपाय है आवश्यक रूप से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको बुध पर्वत पे दोषों के उपायों के विषय में बताया। मुझे लगता है आवश्यक रूप से आपको मेरे द्वारा बताया गया ये जो उपाय है समझ आ गया होगा। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे विश्राम दे देते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।